Hello everyone, welcome once again in this process dynamic and control course for GATE chemical engineering student। यह है लेसन नंबर 17 इस कोर्स का और इस लेसन में हम स्टार्ट करेंगे सेकंड ऑर्डर सिस्टम। सो गाइस देखिए सेकंड ऑर्डर सिस्टम का मीनिंग क्या है। दो सिस्टम दैट कैन बी मॉडल्ड विद द हेल्प ऑफ ए सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आर नोन एज ए सेकंड ऑर्डर सिस्टम। सो अभी तक हमने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम पढ़ा था जिसमें हम ट्रांसफर फंक्शन को जीएस इक्वल टू हम लिखते थे वाईएस अपॉन एक्सएस इक्वल टू के पी अपॉन टाउ पी इंटू एस प्लस वन। तो यहां पर देखिए ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है बिकॉज यहां पर एस की जो पावर है ये पावर 1 है। जब सेकंड ऑर्डर सिस्टम की बात करेंगे तो ये पावर 2 आएगी। यहां पर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिलेगी जिससे ये ट्रांसफर फंक्शन हम लोग डिराइव करेंगे। क्लियर है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं अभी सेकंड ऑर्डर सिस्टम के रिगार्डिंग जो इक्वेशन रहेगी। देखिए मैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रहा हूं a2 d स्क्वायर y अपॉन dt स्क्वायर प्लस a1 dy अपॉन dt प्लस a नोट इंटू वाई इक्वल टू बी इंटू एफ ऑफ टी। तो ये एक मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आप इसको देख सकते हो। मैं इस कंप्लीट इक्वेशन को देखिए ए नोट से डिवाइड कर रहा हूं तो मुझे इक्वेशन क्या मिल जाएगी। देखिए यहां पर a2 अपॉन ए नोट इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस a1 अपॉन ए नोट इंटू डी वाई बाई डी टी प्लस वाई इक्वल टू बी अपॉन ए इंटू एफ ऑफ टी। क्लियर है यहां तक। सो यहां से देखिए मैं लिख रहा हूं a2 अपॉन ए नोट को मैं पुट कर रहा हूं टाउ। सो टाउ इंटू डी स्क्वेयर अपॉन डी टी स्क्वेयर प्लस जीटा a1 अपॉन ए नोट को इसको मैंने जीटा पुट किया है। a2 अपॉन ए नोट को मैंने टाउ पुट किया है। जीटा इंटू डी वाई अपॉन डी टी प्लस वाई इक्वल टू बी अपॉन ए को मैंने पुट किया है के पी। क्लियर है। प्रोसेस गेन इनटू एफ ऑफ टी। तो ये जो कंप्लीट इक्वेशन है ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहां पर जो हमने टाउ टाइम इंट्रोड्यूस किया है ये टाइम कांस्टेंट है जिसे हम टाउ या टाउ पी हम लिखते हैं टाइम कांस्टेंट। एंड जो जीटा टाइम मैं बोल रहा हूं जीटा देखिए ये टाउ हमने लिखा है a2 अपॉन ए नोट। ये कुछ भी यहां पर याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो भी टाइम आपको जो भी इक्वेशन याद करने की रिक्वायरमेंट होगी वो मैं आपको यहां पर मेंशन कर दूंगा। सो जीटा इक्वल टू मैं लिख रहा हूं यहां पर कि जीटा डैम्पिंग कोफिशिएंट है। ये इंपॉर्टेंट टर्म है सेकंड ऑर्डर सिस्टम के लिए। जीटा जो हम टर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इसे हम बोलते हैं डैम्पिंग फैक्टर या फिर डैम्पिंग कोफिशिएंट। क्लियर है। सो ये होगी जीटा जिसको हमने पुट किया है a1 अपॉन ए नॉट। नाउ अब हम बात करेंगे फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। हमने ऑलरेडी मैं यहां पर वैसे आपको बता चुका हूं कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए हम डिफरेंशियल इक्वेशन की टर्म में अगर लिखे तो इक्वेशन होगी कुछ इस तरीके से फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। जस्ट मैं कंपेयर करने के लिए लिख रहा हूं फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की अगर हम बात करें तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की टर्म में कुछ ऐसा होगा a1 इंटू डी वाई अपॉन डी टी प्लस ए नोट इंटू वाई इक्वल टू बी इंटू एफ ऑफ टी। जब हम इस इक्वेशन का लाप्लास लेंगे तो हमें पता है डी वाई अपॉन डी टी का जो लाप्लास होता है वो एस टर्म में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है। एस इंटू वाई ऑफ एस बन एस टर्म आ जाता है वहां पे, है ना। तो अल्टीमेटली यहां से देखिए मैं लिख सकता हूं ओके पहले इसको आप ए नोट से अगेन डिवाइड कर दीजिए तो यहां से आपको मिल जाएगा d1 बाई डी टी प्लस वाई इक्वल टू बी अपॉन ए नोट इंटू एफ ऑफ टी। तो यहां पर मैं पुट कर दूंगा टाउ। यहाँ ये तो इसका कोफिशिएंट 1 है और ये हो गया केपी। मतलब दो ही कोफिशिएंट यहां पर आ रहे हैं टाउ एंड केपी। क्लियर है। तो इस इक्वेशन से जब हम लिखते हैं तो हमें मिलता है टाउ इंटू डी वाई बाई डी टी प्लस वाई इक्वल टू केपी इंटू एफ ऑफ टी। तो ये एफ ऑफ टी हमारा फंक्शन होता है जैसे इक्वेशन y में है तो ये हमारा अभी अगर y और x दो वेरिएबल रहेंगे और एक t जो है टाइम डिपेंडेंट रहेगा। देखिए यहां पर इस इक्वेशन से अगर मैं ये वाली इक्वेशन लिखना चाहूं जो हम लिखते थे जनरली y अपॉन एक्स इक्वल टू के पी अपॉन टाउ पी इंटू एस प्लस वन। तो ये हम डिराइव कर सकते हैं इस इक्वेशन का। अगर हम लाप्लास लेंगे तो हमें यहां पर मिलेगा टाउ इंटू एस इंटू वाई ऑफ एस प्लस वाई ऑफ एस इक्वल टू केपी। और इस एफ टी को फंक्शन को मैं कंसिडर कर रहा हूं कि मेरा एक्स ऑफ एक्स फंक्शन है। क्लियर है ना। तो यहां से आप एलसीएम लोगे तो आपको इजीली मिल जाएगा वाई एस अपॉन एक्स एस। यहां से कॉमन ले लोगे और राइट हैंड साइड में केपी टर्म रिमेनिंग रहेगी और यहां पर टाउ इंटू एस प्लस 1 ये टर्म हम राइट हैंड साइड में सेंड कर देंगे तो अल्टीमेटली यहां से मिल जाएगा। सिमिलरली ये जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने लिखा है यहां से अब हम इसके लिए ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करेंगे dy अपॉन dx। तो ये मैंने बेसिक चीज बता दी। सो सेकंड ऑर्डर सिस्टम का मतलब है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मॉडलिंग करने पे सिस्टम के लिए मिलेगी वो भी सेकंड ऑर्डर की होगी। क्लियर है। सो सेकंड ऑर्डर सिस्टम आर डिस्क्राइब्ड बाय ए सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दैट रिलेट द आउटपुट वेरिएबल y विद द इनपुट वेरिएबल x। क्लियर है। उसे हम बोलेंगे
सेकंड ऑर्डर सिस्टम के लिए सेकंड ऑर्डर सिस्टम के लिए ट्रांसफर फंक्शन। यहां पर y और x जो है वो फोर्सिंग फंक्शन है, कैपिटल y और कैपिटल x लिखते हैं तो उसे हम डेविएशन वेरिएबल बोलते हैं। तो ये होगी बेसिक चीज। नाउ अब देखिए मैं एक एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूं सेकंड ऑर्डर सिस्टम का। यहां पर देखिए विस्कस डैम्पर का, या फिर अभी से बोल सकते हो स्प्रिंग डैशबोर्ड सिस्टम। स्प्रिंग डैशबोर्ड सिस्टम एक एग्जांपल है सेकंड ऑर्डर सिस्टम का, गेट में पूछा भी जा सकता है डायरेक्टली आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन। देखिए इसको भी हम मॉडलिंग करेंगे इसके लिए। सो मॉडलिंग करने पे जो हमें इक्वेशन मिलेगी वो सेकंड ऑर्डर इक्वेशन मिलने वाली है। देखिए जल्दी से हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ए ब्लॉक ऑफ मास m is resting on a frictionless surface। एक यहाँ पर frictionless surface है, हमारे पास में एक ब्लॉक है मास m का। ये जो ब्लॉक है ये यहाँ पर रेस्ट कंडीशन में है frictionless surface पे। The block is affected with a spring constant k and the viscous fluid of viscosity mu। अब देखिए रेस्ट कंडीशन से हम क्या इसमें एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, f of t फोर्सिंग फंक्शन होगा ये इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव कंसीडर किया है और इस डायरेक्शन को हमने नेगेटिव कंसीडर किया। ये एक्स एक्सिस है, क्लियर है। तो अब देखिए यहां पर जो फोर्स लग रहा है स्प्रिंग की वजह से ये रिवर्स डायरेक्शन में लगने वाला है। सिमिलरली यहां पर जो विस्कस फोर्स जो लगने वाला है वो भी यहां पर रिवर्स डायरेक्शन में अप्लाई होने वाला है। सो यहां से मैं लिख सकता हूं स्प्रिंग की वजह से जो फोर्स लगेगा, फोर्स विच इज एक्टिंग बाय स्प्रिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑन द बॉडी m। सो ये फोर्स होगा माइनस k इंटू एक्स, वेर यहां पर k जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है और x जो है वो डिस्प्लेसमेंट होगा। नाउ सिमिलरली यहां पर जो मैं बोल रहा हूं कि विस्कस जो फोर्स होगा वो हम न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी के अकॉर्डिंग लिखते हैं, टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू dx बाई dt। क्लियर है। तो यहां से हम लिखते हैं टाउ इक्वल टू म्यू इंटू du बाई dy। अब अल्टीमेटली देखिए हमें यहां पर मॉडलिंग करना है इसके लिए, तो हम इस सिस्टम के लिए क्या करेंगे, मोमेंटम बैलेंस अप्लाई करेंगे। देखिए मोमेंटम बैलेंस हम यहां पर अप्लाई करेंगे। सो मोमेंटम बैलेंस होगा यहां पर f ऑफ t। एक्चुअली जो फोर्स लग रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में f ऑफ t, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे जो रिवर्स डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं स्प्रिंग की वजह से जो फोर्स लग रहा है k इंटू एक्स होगा, देन विस्कस फोर्स म्यू इंटू dx बाई dt। ये विस्कस फोर्स हो गया, ये स्प्रिंग फोर्स हो गया, ये फोर्स जो पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रहा है इक्वल टू देखिए मोमेंटम के लिए फोर्स को हम लिखते हैं F इक्वल टू ma। सो यहाँ पर फोर्स की यूनिट रहेगी। नाउ अब देखिए m को मैंने मास को कैपिटल M लिख दिया, ब्लॉक का जो मास है। अब a जो है एक्सेलरेशन, इस एक्सेलरेशन को मैं पुट कर रहा हूं d स्क्वायर एक्स अपॉन dt स्क्वायर। इस तरीके से हम पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा d स्क्वायर एक्स अपॉन dt स्क्वायर। ओके, तो ये मोमेंटम बैलेंस की इक्वेशन मुझे मिल गई। अब मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर बाय टेकिंग द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ये जो इक्वेशन है इसका अभी हम लाप्लास लेने वाले हैं। लाप्लास लेने पे देखिए जो f ऑफ t है वो f ऑफ s में कन्वर्ट हो जाएगा, इनटू k कांस्टेंट है, x ऑफ t है वो x ऑफ s में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सब डेविएशन वेरिएबल के टर्म में रहता है ऑलवेज, क्लियर है। सो यहां से नेक्स्ट टाइम माइनस म्यू इंटू डिफरेंशिएशन के लिए लाप्लास हो जाएगा s इंटू x ऑफ s होगा प्लस x एट 0 स्टेडी स्टेट कंडीशन। तो ये टाइम तो 0 आने वाली है। सिमिलरली राइट हैंड साइड में देखिए m इंटू यहाँ पर स्क्वायर के लिए डिफरेंशियल का स्क्वायर है d स्क्वायर एक्स अपॉन dt स्क्वायर, इसके लिए लाप्लास हो जाएगा यहाँ पर s स्क्वायर इंटू एक्स ऑफ s माइनस s इंटू एक्स ऑफ 0 माइनस x डैश 0। तो ये दोनों कंडीशन हम स्टेडी स्टेट कंडीशन जहां पर t इक्वल टू 0 पे हम इनको 0 कंसिडर करेंगे। तो यहां से देखिए मुझे क्या मिल जाएगा, f of s माइनस ऑफ k इंटू एक्स ऑफ s माइनस म्यू इंटू s इंटू एक्स ऑफ s इक्वल टू m इंटू एस स्क्वेयर इंटू एक्स ऑफ s। तो अभी जो एक्स एस वाली टर्म है उसको हम एक साइड कॉमन ले सकते हैं, f ऑफ s इक्वल टू, इसको राइट हैंड साइड में हम x ऑफ s कॉमन ले लेंगे तो रिमेनिंग टर्म रहेगी k माइनस और k प्लस हो जाएगा उधर जाने पे, k प्लस म्यू इंटू एस प्लस m इंटू एस स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाई एक्स ऑफ s। तो यहां पर हमें फंक्शन मिलेगा x ऑफ s अपॉन f ऑफ s इक्वल टू 1 अपॉन m इंटू एस स्क्वेयर प्लस म्यू इंटू एस प्लस k। नाउ अब डिनोमिनेटर में से अगर हम k कॉमन लेते हैं तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा, डिनोमिनेटर को अगर हम k से डिवाइड कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो यहां से मुझे मिल जाएगा m अपॉन k इंटू एस स्क्वेयर प्लस म्यू अपॉन k इंटू एस प्लस 1। ये इक्वेशन हमें मिल जाती है यहां से। बेसिकली ये ट्रांसफर फंक्शन है यहाँ पर फॉर विस्कस डैम्पर सिस्टम के लिए। ऐसा नहीं सोचना है, नॉर्मली हम तो ट्रांसफर फंक्शन को ys अपॉन एक्स लिखते हैं। यहाँ पर सेकंड ऑर्डर सिस्टम में भी जनरल फॉर्म यही रहेगी, हम इसी टर्म को यूज करेंगे, लेकिन ये विस्कस डैम्पर के लिए जस्ट हमने डिराइव किया है तो ये एक्स अपॉन एफ ऑफ एस हमें मिल रहा है। डिस्प्लेसमेंट का यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसके साथ में हमें ये रिलेशन मिल गया। सो ये बेसिकली स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन है फॉर अ सेकंड ऑर्डर सिस्टम।
तो आप इसको बोल सकते हो, देखिए x ऑफ एस अपॉन एफ ऑफ एस इक्वल टू जो न्यूमरेटर जो टाइम आ रहा है 1 अपॉन के, ये सिस्टम के लिए केपी हो गया। डिनोमिनेटर में देखिए एस स्क्वायर का कोफिशिएंट वो टाउ स्क्वायर होगा, प्लस म्यू बाई के है वो 2 जीटा टाउ होगा इंटू एस प्लस 1। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए, ये स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन के लिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म है सेकंड ऑर्डर सिस्टम की। मैं यहाँ पर इसको नेक्स्ट पेज में कंटिन्यू लिखता हूँ। यहाँ पर भी देखिए थोड़ा देख लेते हैं कि इसके अकॉर्डिंग देखिए मुझे यहाँ से मिलता है टाउ स्क्वायर इक्वल टू एम अपॉन के, मतलब मैं बोल सकता हूँ टाउ इक्वल टू मुझे मिलता है स्क्वायर रूट ऑफ एम बाई के। सिमिलरली यहाँ पर जो 2 जीटा इंटू टाउ है, 2 जीटा इंटू टाउ वो मुझे मिल रहा है म्यू बाई के। तो यहाँ पर जो टाउ मैंने कैलकुलेट किया था वो पुट कर दूंगा मैं, स्क्वायर रूट ऑफ एम बाई के इक्वल टू म्यू बाई के। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जीटा भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये एक तरीका होता है टाउ और जीटा को कैलकुलेट करने के लिए। नाउ नेक्स्ट पेज में देखिए मैंने कंटिन्यू इसको लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन फॉर ए सेकंड ऑर्डर सिस्टम। इसको याद करके रखना है अब इस फॉर्म में। देखिए जीएस इक्वल टू वाई एस अपॉन एक्सएस इक्वल टू केपी अपॉन टाउ स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा टाउ इंटू एस प्लस 1। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ट्रांसफर फंक्शन की सेकंड ऑर्डर सिस्टम के लिए। अब यहां पर एक चीज अगर आप एनालाइज करोगे तो डिनोमिनेटर में देखिए 2 कोफिशिएंट है टाउ एंड जीटा, मतलब सेकंड ऑर्डर सिस्टम को डिफाइन करने के लिए 2 पैरामीटर की हमें रिक्वायरमेंट है। केपी तो दोनों सिस्टम में प्रोसेस गेन है वो, हमें यहाँ पर 2 कोफिशिएंट टाउ एंड जो जीटा है, ये 2 हमारे पास पैरामीटर है जो सेकंड ऑर्डर सिस्टम को डिफाइन करने के लिए रिक्वायर रहेंगे। दैट it required the 2 parameter tau and mu to characterize the dynamics of a second order system in contrast to only 1 parameter tau p for a first order system। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में सिर्फ tau p डिनोमिनेटर में हम देख सकते हैं कि एक वहां पर पैरामीटर होता था सिस्टम को डिफाइन करने के लिए। तो ये होगी बेसिक चीज। नाउ अब हम यहाँ पर बात करेंगे टाइप ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम, बिकॉज सेकंड ऑर्डर सिस्टम के 3 टाइप होते हैं टोटल। देखिए फर्स्ट मैंने लिखा है यहाँ पर इनहेरेंटली सेकंड ऑर्डर सिस्टम। अब इसका मतलब क्या है? इनहेरेंटली सेकंड ऑर्डर सिस्टम का हम अगर बेसिक लैंग्वेज में बोले, सिंपल अगर लैंग्वेज में बोले तो ये हो गया सेल्फ मेड सेकंड ऑर्डर सिस्टम। सेल्फ, ये जो सिस्टम होंगे उनका अगर आप मॉडलिंग करोगे तो आपको डेफिनेटली सेकंड ऑर्डर इक्वेशन मिलने वाली है। तो ये हो गया सेल्फ मेड सेकंड ऑर्डर सिस्टम। लाइक जैसे इसका एग्जांपल हो गया, फर्स्ट हमने विस्कस डैम्पर का एग्जांपल हमने देखा, खुद हमने डिराइव किया सेकंड ऑर्डर सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन। तो ये सेकंड ऑर्डर सिस्टम का उसका एग्जांपल हो गया और इनहेरेंटली सेकंड ऑर्डर सिस्टम है। सिमिलरली इसका एग्जांपल देखिए यूट्यूब मैनोमीटर। ये यूट्यूब मैनोमीटर भी सेकंड ऑर्डर सिस्टम का एग्जांपल है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन गेट 2016 में पूछा गया है, वहां पर आपको टिक करना था कि यूट्यूब मैनोमीटर सेकंड ऑर्डर टाइप का सिस्टम होगा। देन उसके बाद में कंट्रोल वॉल, पेन्यूमेटिक वॉल, जो भी कंट्रोल वॉल है उसकी अगर आप मॉडलिंग करोगे तो आपको यहाँ पर सेकंड ऑर्डर इक्वेशन मिलेगी, डिफरेंशियल इक्वेशन। देन उसके बाद में प्रेशर ट्रांसड्यूसर। तो ये सब एग्जांपल हो गए सेकंड ऑर्डर सिस्टम के। दो सिस्टम विच ऑन मॉडलिंग गिव्स द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन नोन एज द सेकंड ऑर्डर सिस्टम। नाउ अब नेक्स्ट सेकंड टाइप देखिए सेकंड ऑर्डर सिस्टम का, सिंथेटिक सेकंड ऑर्डर सिस्टम। सिंथेटिक वर्ड से पता चल रहा है कि जिसको हम खुद बनाते हैं कॉम्बिनेशन से किसी तरीके से। those are the system which are obtained by combining and combination of 2 first order system in series। अगर दो सीरीज में अगर 2 फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को हम कनेक्ट करेंगे तो उस केस में जो हमें रिजल्टेंट जो इक्वेशन जो मिलने वाली है मॉडलिंग करने पे, वो इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगी। इसके एग्जांपल देखिए आप, इस टाइप के सिस्टम को हम बोलते हैं मल्टी कैपेसिटी प्रोसेस। ये काफी इंपॉर्टेंट है, हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे 1 by 1। फर्स्ट मल्टी कैपेसिटी प्रोसेस है नॉन इंटरेक्टिंग टैंक, सेकंड है इंटरेक्टिंग टैंक। आप बस अभी टाइप याद कर लीजिए कि सेकंड ऑर्डर सिंथेटिक सेकंड ऑर्डर सिस्टम के 2 टाइप होते हैं मल्टी कैपेसिटी प्रोसेस की टर्म में, एक नॉन इंटरेक्टिंग टैंक, एक होता है इंटरेक्टिंग टैंक। अब यहां पर मैंने ब्रैकेट साथ में एक और टर्म लिखी हुई है क्रिटिकली डैम्प्ड। इस नॉन इंटरेक्टिंग टैंक वाले केस को हम बोलते हैं क्रिटिकली डैम्प्ड और इंटरेक्टिंग टैंक वाले सिस्टम को हम बोलते हैं ओवर डैम्प्ड। और ये क्रिटिकली डैम्प्ड, ओवर डैम्प्ड, ये सब हम डिफाइन करते हैं बेस्ड ऑन जीटा। जीटा जो हमने बोला था डैम्पिंग कोफिशिएंट, अगर जीटा इक्वल टू 1 होता है तो उसे हम क्रिटिकली डैम्प्ड बोलते हैं, जीटा इज ग्रेटर देन 1 होता है तो ओवर डैम्प्ड। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ये चीज, बस यहाँ पर ये चीज लिखा हुआ है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं अभी के लिए। ये बेसिक चीज होगी अभी के लिए, है ना। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे ये डैम्पिंग और ओवर डैम्पिंग, क्रिटिकली डैम्प, ये सब चीज हम डिस्कस करेंगे। नाउ थर्ड चीज देखिए, अभी सिंथेटिक सिस्टम के लिए मैंने लिखा है दीज सिंथेटिक सेकंड ऑर्डर सिस्टम आर आइदर ओवर डैम्प्ड और क्रिटिकली डैम्प्ड। अभी के लिए आप बस ये याद कर लीजिए, बिकॉज बेस्ड ऑन डैम्पिंग टोटल 3 टाइप होते हैं, ओवर डैम्प,
क्रिटिकली डैम्प्ड और अंडर डैम्प्ड। तो यहाँ पर अंडर डैम्प्ड वाली टर्म नहीं लिखी हुई बिकॉज सिंथेटिक सेकंड ऑर्डर सिस्टम होते हैं वो इन्हीं दो कैटेगरी के अंदर आते हैं। थर्ड यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ए प्रोसेस सिस्टम इंटीग्रेटेड विद ए कंट्रोलर, मींस किसी फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को अगर हम कंट्रोलर के साथ अटैच करें तो उस केस में भी हमें जो रिजल्टेंट जो इक्वेशन जो मिलेगी डिफरेंशियल इक्वेशन वो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी। क्लियर है? तो देखिए यहां पर मेरे पास में एक सिस्टम है, एक सिस्टम यहां पर है, ये मैं कंसीडर कर रहा हूं कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है। तो इस फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के साथ मैंने एक कंट्रोलर अटैच कर दिया है। एक कंट्रोलर जो अटैच किया है अगेन उसका भी यहां पर ट्रांसफर फंक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर का है। तो अल्टीमेटली ओवरऑल ये जो मुझे मिलने वाला है ट्रांसफर फंक्शन वो मुझे मिलेगा सेकेंड ऑर्डर। क्लियर है? अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज एक नोट लिख लीजिए अभी के लिए कि जो मैं 3 टाइप जो बता रहा था बेस्ड ऑन जीटा डैम्पिंग फैक्टर की बेस पर जो मैं डिफाइन करूंगा आगे सेकंड ऑर्डर सिस्टम को। सो फर्स्ट हो गया ओवर डैम्प्ड, सेकंड हो गया क्रिटिकली डैम्प्ड, थर्ड हो जाएगा अंडर डैम्प्ड। क्लियर है? अंडर डैम्प्ड थर्ड टर्म होता है जो इस टाइप की जो सिस्टम होते हैं ए प्रोसेस सिस्टम्स इंटीग्रेटेड विद अ कंट्रोलर, जिसमें कंट्रोलर हम अटैच करते हैं फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के साथ में, ये सिस्टम ऑलवेज अंडर डैम्प्ड सिस्टम होते हैं। these systems are always under damped। ये इंपॉर्टेंट टर्म होगी यहाँ पर। इस टर्म का मीनिंग मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा आपके साथ कि यहाँ पर ओवर डैम्प का क्या मीनिंग होता है, क्रिटिकली डैम्प का क्या मीनिंग होता है और अंडर डैम्प का क्या मीनिंग होता है। ओके नाउ इसके आगे अभी हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हमें अभी तक पता है कि ट्रांसफर फंक्शन हम सेकंड ऑर्डर सिस्टम के लिए लिखते हैं ys अपॉन एक्सेस इक्वल टू kp अपॉन टाउ स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा इंटू टाउ इंटू एस प्लस 1। ये हमारी इक्वेशन 1 यहाँ पर है। अब मैं देखिए अब इसमें सेकंड ऑर्डर सिस्टम के लिए जो आप इनपुट प्रोवाइड करते हो उसका भी इंपैक्ट आएगा। सो फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं स्टेप रिस्पॉन्स के लिए, देन उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे रैंप इनपुट के लिए, स्टेप के बाद में हम इंपल्स रिस्पॉन्स के लिए डिस्कस करेंगे, देन थर्ड हमारा होगा साइनोसॉइडल। ये तीन जो मेन जो रेस्पॉन्सेस है इन पर बेस्ड हम डिस्कस करेंगे सेकंड ऑर्डर सिस्टम। देखिए फर्स्ट स्टेप रेस्पॉन्स। सो स्टेप रेस्पॉन्स के अकॉर्डिंग हम फोर्सिंग फंक्शन यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स अगर मैं कंसीडर करूं तो हम यहां पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखेंगे x ऑफ s इक्वल टू 1 अपॉन s। ये मेरी इक्वेशन 2 हो गई। सो यहां से मैं लिख सकता हूं इस इक्वेशन से, इक्वेशन फर्स्ट से सेकंड ऑर्डर सिस्टम के लिए ys इक्वल टू, इसको राइट हैंड साइड में हम लेके जाए, ys इक्वल टू 1 अपॉन x इंटू kp अपॉन टाउ स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा इंटू टाउ इंटू एस प्लस 1। ये मेरी इक्वेशन नंबर 3 हो गई यहाँ पर। सो देखिए अब इस इक्वेशन में डिनोमिनेटर में आप अगर टाइम को देखोगे तो ये बेसिकली क्वाड्रेटिक टाइम हमें मिल रही है। द क्वाड्रेटिक टाइम इन द इक्वेशन में बी फैक्ट, अब इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा हमें जो डिनोमिनेटर में टाइम मिल रही है इनटू द टू लीनियर टाइम दैट कंटेन द रूट्स। सो देखिए यहां पर मैं लिखता हूं इस टाइम को हम पहले यहां पर रूट की टर्म में हम इसको लिखते हैं। सो देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रूट हमें मिलने वाले हैं वो हम लिखेंगे s इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a की हेल्प से हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये ऐसा करने पर देखिए यहाँ पर b की वैल्यू क्या है 2 जीटा इंटू टाउ, तो यहाँ पर हो गया माइनस 2 जीटा इंटू टाउ प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया 4 इंटू जीटा स्क्वायर इंटू टाउ स्क्वायर माइनस ऑफ 4a, यहाँ पर है टाउ स्क्वायर इंटू सी 1 अपॉन 2 इंटू a, तो a यहाँ पर है टाउ स्क्वायर। तो ये इक्वेशन मुझे मिल गई। बेसिकली इक्वेशन क्या है, ये रूट है यहाँ पर इस इक्वेशन के लिए। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं, देखिए यहां से मुझे मिल जाएगा 4 टाउ स्क्वायर, देन ओके यहां से मैं 2 कॉमन ले सकता हूं। ये जो 2 हम अगर स्क्वायर रूट में से 4 कॉमन लेंगे तो स्क्वायर रूट के जो बाहर आएगा तो अल्टीमेटली वो 2 आ जाएगा। सो उस 2 से हम ये 2 जो है वो कैंसिल कर सकते हैं, तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। और एक टाउ भी हम कैंसिल कर सकते हैं, साथ में एक टाउ भी हम टाउ स्क्वायर को बाहर कॉमन लेंगे स्क्वायर रूट के, तो वो टाउ आएगा। सो ये जो टाउ होगा वो टाउ से टाउ भी कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमें मिलने वाला है माइनस जीटा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ जीटा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टाउ। ये हमें मिल गया रूट। नेक्स्ट पेज में देखिए हम लिखते हैं इसको, हमें मिल रहा है यहाँ पर s इक्वल टू माइनस जीटा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ जीटा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अपॉन टाउ। तो ये इक्वेशन है इंपॉर्टेंट यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको याद रखना है। इसके बेस पर गेट 2018 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था प्रोसेस डायनेमिक एंड कंट्रोल का, काफी अच्छा क्वेश्चन था। रूट्स वाली एक कंडीशन गिवन थी, वो क्वेश्चन हम आगे सोल्व करेंगे जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। तो
सिर्फ मैं अभी आपको हिंट दे रहा हूं कि 2018 में एक अच्छा क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा गया था। तो बेसिकली यहां पर ये क्या है, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो इक्वेशन हमारे पास में थी ये उसके रूट्स हो गए, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सॉरी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं, देखिए इन रूटों को सेपरेट कर सकते हैं हम प्लस माइनस साइन के साथ में। तो एक रूट को मैं लिख रहा हूं ऐसे, तो ऐसे हो गया माइनस जीटा अपॉन टाउ प्लस स्क्वायर रूट ऑफ जीटा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टाउ। ये हो गया मेरा पहला रूट प्लस साइन के साथ में, यहां पर जब मैंने प्लस लिया। सेकंड हो गया एस ऑफ बी, ओके, एस ऑफ ए की टर्म में लिख रहा हूं मैं, एस ऑफ बी लिख देता हूं। तो सेकंड हो जाएगा मेरा माइनस जीटा अपॉन टाउ माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ जीटा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टाउ। तो ये दो रूट हो गए मेरे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। इन पर बेस हम डिफाइन करेंगे कि हमारा जो सिस्टम है वो कौन सी कंडीशन में रहेगा, अंडर डैम्प्ड, ओवर डैम्प्ड, क्रिटिकली डैम्प्ड। नाउ अब देखिए इसमें ये इंपॉर्टेंट जो टर्म है ना वो जीटा है, डैम्पिंग फैक्टर। इस पर बेस हम डिफाइन करेंगे रूट्स इक्वेशन के। सो हमने लिखा g ऑफ एस लाप्लास ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू y ऑफ एस अपॉन x ऑफ एस इक्वल टू kp अपॉन टाउ स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस 2 इंटू जीटा इंटू टाउ इंटू एस प्लस 1। ये हमारे पास में है स्टैंडर्ड फॉर्म सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन की ना। उसके बाद में हमने क्या किया, x ऑफ s को हमने सब्स्टिट्यूट किया इसमें 1 अपॉन s यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स के लिए। तो ये हमें मिल गया kp अपॉन s इंटू टाउ स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस 2 इंटू जीटा इंटू टाउ इंटू एस प्लस 1। क्लियर है यहां तक ना। तो यहां से मुझे ये जो मिल गया इसको मैं लिख सकता हूं y ऑफ s इक्वल टू kp अपॉन s। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट हमें मिले हैं, तो हम लिख सकते हैं इसको s ऑफ s माइनस a इंटू s ऑफ s माइनस b। ये जो दो रूट थे इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो ये फॉर्म हो गया अभी यहां पर इस इक्वेशन का y ऑफ s इक्वल टू kp अपॉन s इंटू s माइनस s a इंटू s माइनस एस बी। सो अब यहां पर देखिए ये जो हमने लिखा है s इक्वल टू, जो रूट है हमारे यहां पर s इक्वल टू माइनस जीटा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ जीटा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टाउ। तो यहां से हम दो रूट लिख सकते हैं एस ए एंड एस बी। सो एस ए एंड एस बी आर द रूट्स, वैल्यू ऑफ द इक्वेशन डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ जीटा। ये जो रूट एस ए एंड एस ए बी होगा ये टोटली डिपेंड किस पे करते हैं, जीटा की वैल्यू पे। बिकॉज जीटा की वैल्यू से ही ये लोग यहां से, मतलब ये जो रूट है दोनों, इसका हमें पता लगेगा कि वो रूट रियल होगा या इमेजिनरी होगा। देखिए जीटा स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 1 हो उस केस में तो ये रूट रियल रूट होगा। अगर जीटा स्क्वायर लेस देन 1 हो उस केस में ये रूट्स नेगेटिव इमेजिनरी रूट्स होंगे। यहां पर ये रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आने का मतलब कि वो इमेजिनरी रूट है। सो यहां पर इसमें ये इंपॉर्टेंट टर्म है जीटा स्क्वायर रूट ऑफ जीटा स्क्वायर माइनस 1। बेसिकली ये जो फैक्टर है यही फैक्टर डिसाइड करता है कि वेदर द रूट्स आर रियल और इमेजिनरी रूट होंगे, ये इसी पे डिपेंड करता है। तो इसी पर बेस देखिए मैंने यहां पर आगे लिखा हुआ है द स्टेप रेस्पॉन्स ऑफ ए सेकंड ऑर्डर सिस्टम। हमने क्या किया, 3 केस डिवाइड किए। जीटा पर बेस, जीटा यहां पर हमारा यहां पर जो जीटा टाइम है बेसिकली वो डैम्पिंग कोफिशिएंट है, डैम्पिंग फैक्टर। तो देखिए जीटा अगर लेस देन 1 हुआ, हमारे पास मेन जो टाइम है वो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ जीटा स्क्वायर माइनस 1। सो अगर जीटा लेस देन 1 हुआ मींस इसका स्क्वायर जो है वो लेस देन 1 हमें मिलेगा। क्लियर है। तो उस केस में हम बोलेंगे कि जो रूट्स होंगे उस इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, वो कॉम्प्लेक्स रूट होंगे। तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ रेस्पॉन्स इज अंडरडैम्प्ड एंड ऑसिलेटरी। क्लियर है। मतलब जब जीटा लेस देन 1 हुआ तो उस केस को हम बोलेंगे कि हमारा सिस्टम अंडरडैम्प्ड और ऑसिलेटरी होगा। नेक्स्ट देखिए सेकंड केस, अगर जीटा की वैल्यू जीटा इक्वल टू 1 हो देन जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और इक्वल होंगे। रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे। देखिए कैसे आप देख सकते हो, ये जो इक्वेशन है इसमें अगर जीटा इक्वल टू आप 1 पुट करोगे तो ये टर्म 0 होगी, तो आपको रूट क्या मिल जाएंगे इक्वेशन के, एट जीटा इक्वल टू 1 पे देखिए आप रियल जो रूट में बोल रहा हूं ये टर्म तो 0 हो जाएगी। तो यहां से हमें मिलेगा एस इक्वल टू माइनस जीटा अपॉन टाउ। दोनों रूट ये होंगे एस ए और एस बी, माइनस ऑफ जीटा अपॉन टाउ। सो हमने बोला कि रूट इक्वल होंगे और रियल होंगे इफ जीटा इज इक्वल टू 1। और इस केस को हम बोलेंगे क्रिटिकली डैम्प्ड। थर्ड कंडीशन देखिए, इफ जीटा इज ग्रेटर देन 1 देन हम बोलेंगे कि रूट्स होंगे वो रियल रहेंगे
और डिफरेंट रूट आएंगे। इन कंडीशन को हम बोलेंगे सिस्टम जो है वो ओवरडैम्प्ड होगा और नॉन ऑसिलेटरी होगा। इन तीनों टर्म का मैं आपको देखिए मीनिंग अभी बताता हूं कि अंडरडैम्प्ड का मीनिंग क्या है, ऑसिलेटरी का मीनिंग, अंडरडैम्प्ड एंड ऑसिलेटरी का मीनिंग क्या है, क्रिटिकली डैम्प्ड का क्या मीनिंग है और ओवरडैम्प्ड का क्या मीनिंग है। सो बेसिकली देखिए डैम्पिंग का मतलब होता है, जो हम अंडरडैम्प्ड ओवरडैम्प्ड टर्म जो यूज कर रहे हैं, डैम्पिंग का मतलब होता है सिस्टम जो हमारा है बेसिकली वो ऑसिलेटरी, अगर सिस्टम हमारा ऑसिलेटरी है तो उस ऑसिलेशन में क्या कुछ इंपैक्ट आता है क्या, उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ चेंजेस होती है क्या, उसे हम डैम्पिंग बोलते हैं। देखिए अगर मैं बोल रहा हूं कि सिस्टम हमारा ओवरडैम्प्ड है तो देखिए ओवरडैम्प के टाइम जो सिस्टम है वो नॉन ऑसिलेटरी रहेगा, मतलब नॉन ऑसिलेटरी की एक स्पेशल कंडीशन हो गई ओवरडैम्प। ओवरडैम्प का मीनिंग हुआ द सिस्टम रिटर्न्स टू इक्विलिब्रियम विदाउट ऑसिलेटिंग। सिस्टम जो हमारा है लाइक उसमें हमने कुछ इनपुट प्रोवाइड किया है, वो सिस्टम वापस और किसी न्यू स्टेडी स्टेट कंडीशन को अचीव करेगा विदाउट ऑसिलेशन। ऑसिलेशन को देखिए हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, ये ऑसिलेशन है, लाइक साइन वेव जो है ये ऑसिलेशन है ना, ऑसिलेटरी वेव। मतलब मैं अगर बोलता हूं कि ये मेरा सिस्टम है, यहां पर मेरा अल्टीमेट वैल्यू ऑफ द रेस्पॉन्स है। सो मेरा यहां से t इक्वल टू 0 से कोई सिस्टम स्टार्ट होता है, अगर वो इस तरीके से जाके फाइनली अल्टीमेट वैल्यू ऑफ रेस्पॉन्स को अचीव करता है तो वो ऑसिलेटरी रिस्पॉन्स होगा, और डायरेक्टली इस तरीके से जाके अगर अचीव कर लेता है तो वो सिस्टम नॉन ऑसिलेटरी होगा। ये वाला इस सिस्टम का एग्जांपल हो गया कि कोई भी सिस्टम जिसके लिए जीटा ग्रेटर देन 1 हुआ सिस्टम नॉन ऑसिलेटरी होगा, ओवरडैम्प्ड टू सिस्टम को हम बोलेंगे। नाउ फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन देखिए क्रिटिकली डैम्प। क्रिटिकली डैम्प का कंडीशन में भी नॉन ऑसिलेटरी सिस्टम होता है। ओके, द सिस्टम रिटर्न टू इक्विलिब्रियम एज क्विकली एज पॉसिबल विदाउट ऑसिलेटिंग। सिर्फ ऑसिलेशन आता है अंडरडैम्प के केस में, जब जीटा लेस देन 1 हो जाता है तो ऑसिलेशन ये वाला कर्व जो है सिस्टम फॉलो करता है। ये चीज क्लियर हो गई अभी, मतलब ऑसिलेटरी की बेस पर हम जो टर्म डिफाइन कर रहे हैं अंडरडैम्प्ड, क्रिटिकली डैम्प्ड और ओवरडैम्प्ड। अगर सिस्टम नॉन ऑसिलेटरी है तो वो क्रिटिकली डैम्प्ड या ओवरडैम्प्ड होगा, अगर सिस्टम ऑसिलेटरी है देन वो अंडरडैम्प्ड होगा। नाउ नेक्स्ट हम देखिए, अभी हम फर्स्ट जो केस है वो कंसीडर कर रहे हैं। स्टेप रिस्पॉन्स जो हमने पढ़ा था उसमें भी स्पेशल 3 केस हो गए अभी। इफ जीटा इज इक्वल टू 1, इफ जीटा इज इक्वल टू 1 तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे। देखिए वाई इक्वल टू 1 अपॉन एस इंटू केपी अपॉन टाउ स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा इंटू टाउ इंटू एस प्लस 1। ये जो हमारे पास में इक्वेशन है वाईटी के लिए, इसमें हम क्या करेंगे अभी जीटा इक्वल टू 1 पुट कर देंगे। यहां पर जीटा इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी वाई ऑफ एस इक्वल टू 1 अपॉन एस इंटू केपी अपॉन टाउ स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस 2 इंटू टाउ इंटू एस प्लस 1। इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, ये बन गया अभी केपी अपॉन एस इंटू, इसको मैं लिख सकता हूं एस टाउ इंटू एस प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये वाली जो टर्म है इसको मैंने लिख दिया टाउ इंटू एस प्लस 1 का होल स्क्वायर। नाउ अब देखिए हम क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके, बाय यूजिंग द पार्शियल फ्रैक्शन हम यहां पर वाईटी के लिए इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। अगर इनवर्स लाप्लास ले लेंगे हम पार्शियल फ्रैक्शन से पहले, तो हम इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देखिए यहां पर पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके मैं लिख सकता हूं केपी अपॉन एस इंटू टाउ इंटू एस प्लस 1 होल स्क्वायर। ये हो जाएगा मेरा, केपी तो कांस्टेंट है, सो यहां पर देखिए ए कांस्टेंट आ गया, ए अपॉन एस हो जाएगा, देन बी अपॉन टाउ इंटू एस प्लस 1, देन सी अपॉन टाउ इंटू एस प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन मुझे मिल गई। यहां पर देखिए अब हम एलसीएम ले लेंगे, जो इक्वेशन मिलेगी उसमें एस की डिफरेंट वैल्यू पुट करके हम कांस्टेंट जो हमारे यहाँ पर है ए बी सी वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ए हमें 1 मिलेगा यहाँ पर, बी हमें माइनस टाउ मिलेगा, सी यहाँ पर माइनस टाउ मिलेगा। तो मुझे यहाँ पर इक्वेशन मिल गई वाई ऑफ एस इक्वल टू केपी अपॉन एस इंटू टाउ इंटू एस प्लस 1 होल स्क्वायर। ये किसमें कन्वर्ट हो गया, केपी अपॉन 1 अपॉन एस माइनस टाउ अपॉन टाउ इंटू एस प्लस 1 माइनस टाउ अपॉन टाउ इंटू एस प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन मुझे मिल गई। तो इस इक्वेशन में देखिए अभी हम यहां पर ये जो टाउ है इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर सकते हैं टाउ से, ताकि हम इसका लाप्लास, इनवर्स लाप्लास इजीली कर सके। तो हमारे पास इक्वेशन है वाई ऑफ एस इक्वल टू के पी इंटू 1 माइनस एस माइनस 1 अपॉन एस प्लस 1 अपॉन टाउ माइनस ऑफ 1 अपॉन टाउ इंटू एस प्लस 1 अपॉन टाउ होल स्क्वायर। ये इक्वेशन हमारे पास मिल गई। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, बाय टेकिंग इनवर्स लाप्लास। अब हम यहाँ पर इनवर्स लाप्लास ले लेंगे तो वाई ऑफ एस जो है वो वाई टी में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इनवर्स लाप्लास लेने पे देखिए हमें मिलेगा वाई ऑफ टी इक्वल टू के पी 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई टाउ माइनस 1 अपॉन टाउ इंटू टी इंटू ई पावर माइनस टी बाई
टाउ। ये चीज आपको समझ आ रही है? ये 1 बाई एस का इनवर्स लाप्लास हो गया 1 अपॉन एस प्लस 1 अपॉन टाउ का हो गया ई पावर माइनस टी बाई टाउ। 1 अपॉन टाउ यहाँ पर कांस्टेंट था, 1 अपॉन एस प्लस 1 अपॉन टाउ का होल स्क्वायर का जो इनवर्स लाप्लास होगा वो होगा टी इंटू ई पावर माइनस टी बाई टाउ। तो यहां से ये जो इक्वेशन हमें मिली है इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख सकते हैं, वाई ऑफ टी इक्वल टू के पी 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई टाउ। यहां पर इन दोनों टर्म में से कॉमन ले सकते हैं तो हमें मिल जाएगा 1 प्लस टी बाई टाउ इंटू ई पावर माइनस टी बाई टाउ। ये इक्वेशन हमें मिली है। इस इक्वेशन को हम याद रखेंगे फॉर जीटा लेस देन 1। क्लियर है? सॉरी, फॉर जीटा इक्वल टू 1 स्टेप रिस्पॉन्स के लिए हमने ये कैलकुलेट किया है वाई का फंक्शन। ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। फॉर यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स ऑफ ए सेकंड ऑर्डर सिस्टम क्रिटिकली डैम्प्ड बोल रहा मींस कि जीटा इक्वल टू 1 होगा। इस केस में क्रिटिकली डैम्प्ड है, क्रिटिकली डैम्प्ड। और यहां पर जो रूट है हमारे इस इक्वेशन के रूट हमारे पास में थे एस इक्वल टू माइनस जीटा प्लस माइनस स्क्वायर जीटा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टाउ। तो यहां पर अगर जीटा इक्वल टू 1 हम पुट करें तो ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि जीटा इक्वल टू आप 1 पुट कर दोगे तो ये हमें मिल जाएंगे, सेम रूट मिलेंगे माइनस 1 अपॉन टाउ। माइनस 1 अपॉन टाउ हमें मिल जाएगा। क्लियर है? दोनों रूट हमें यही मिलेंगे, एस ए एंड एस बी। सो रूट्स आर रियल एंड रूट्स आर इक्वल फॉर क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम। क्लियर है यहां पर? now इसके आगे देखिए, फॉर ए सेकंड ऑर्डर सिस्टम के लिए हमने ये देखा इफ जीटा इक्वल टू 1 अगर हो तो हम सिस्टम को बोलते हैं क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम। ओके, उसके बाद में यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स अगर हमने यूज जब किया यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स तो उस पर बेस हमें इक्वेशन मिलती है। यहां पर यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स पर बेस हमें इक्वेशन मिलती है वाई टी इक्वल टू के पी इंटू 1 माइनस 1 प्लस टी बाई टाउ इंटू ई पावर माइनस टी बाई टाउ। तो ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है यहां पर। इसको मैं इक्वेशन 1 यहां पर फिर से दे रहा हूं। अब देखिए, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की अगर हम बात करें, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम से कंपेयर करें, हम फर्स्ट ऑर्डर को अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो उसका मतलब ये कि बस हम कंपैरिजन करना चाहते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में कैसी इक्वेशन हमें मिली थी फॉर ए यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स। तो वहां पर हमें वाई टी इक्वल टू मिला था केपी, वाई टी इक्वल टू केपी इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई टाउ। ये इक्वेशन वहां पे हमें मिली थी। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि ये वाला जो कोफिशिएंट है ये एक्स्ट्रा आया है ई की मल्टीप्लीकेशन में 1 प्लस टी बाई टाउ। क्लियर है यहां से? ना ये जो इक्वेशन है इसको मैं देखिए इस फॉर्म में लिखता हूं सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए, वाई टी इक्वल टू केपी 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई टाउ माइनस केपी टी बाई टाउ इंटू ई पावर माइनस टी बाई टाउ। इस टाइम से लिखा कि मतलब देखिए सेकंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए जो वाई टी की वैल्यू थी वो वैल्यू तो यहां पर भी है, इसमें से लेकिन कुछ टाइम है वो सबट्रैक्ट हो रही है। इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं, इक्वेशन 2 है ये इक्वेशन 3 है, कुछ टाइम यहां पर इसमें से सबट्रैक्ट हो रही है वाई टी के लिए। दिस फॉर दीज इक्वेशन वी कैन से दैट द रेस्पॉन्स ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम इज ऑलवेज फास्टर। The response of a first order system is always faster than the response of a second order system for any value of theta। ये इंपॉर्टेंट टाइम है कि रेस्पॉन्स की अगर हम बात करें, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम जो है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम वो फास्ट होगा, इसका जो रेस्पॉन्स है वो फास्ट होगा कंपेयर टू सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, कंपेयर टू द सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। सेकेंड ऑर्डर सिस्टम इसका जो रेस्पॉन्स है वो स्लो होगा कंपेयर टू फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। मतलब कि जैसे जैसे हम ऑर्डर इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे जो रेस्पॉन्स है वो डिक्रीज होता जाता है, मतलब सिस्टम की जो स्पीड है वो डिक्रीज होती जाती है। ग्राफ की टर्म में हम देखते हैं इज द ऑर्डर, ये यहां पर मैंने लिख दिया इज द ऑर्डर ऑफ द सिस्टम इंक्रीज द रेस्पॉन्स बिकम स्लगिश। नाउ मैं यहां पर लिख सकता हूं ओके मैं यहां पर आपको इस फॉर्म में भी लिख देता हूं। ये जो ग्राफ यहां पर हम ड्रॉ कर रहे हैं बेसिकली देखिए अल्टीमेट वैल्यू ऑफ द रेस्पॉन्स मैंने कंसीडर की है यहां पर केपी। ओके, अल्टीमेट वैल्यू ऑफ द रेस्पॉन्स मैंने कंसीडर की है केपी। तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरीके से होगा, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। देन उसके बाद में कहीं सेकंड ऑर्डर सिस्टम आएगा
देन उसके बाद में थर्ड ऑर्डर सिस्टम आएगा, मतलब कि ये जो इसकी अल्टीमेट वैल्यू ऑफ द रेस्पॉन्स होगी उसको अचीव करने में इनको टाइम ज्यादा लगेगा, बिकॉज रेस्पॉन्स की जो स्पीड है वो डिक्रीज होती जाती है जैसे जैसे ऑर्डर इंक्रीज होता है। जैसे जैसे ऑर्डर इंक्रीज होगा वैसे वैसे इनको ज्यादा टाइम लगेगा, मतलब कि सिस्टम हमारा स्लगिश होता जाता है। सो यहाँ पर हम बोल सकते हैं दिस रिस्पॉन्स इज नॉन ऑसिलेटरी। हम अभी डिस्कस किसके लिए कर रहे हैं, जीटा इक्वल टू 1, जो कि अब जीटा इक्वल टू 1 क्रिटिकली डैम्प्ड कंडीशन है जहां पर हमें नॉन ऑसिलेटरी रेस्पॉन्स मिल रहा है। नॉन ऑसिलेटरी ये हमारा सिस्टम रहेगा जीटा इक्वल टू 1 के लिए, जिसे हम बोल रहे हैं क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम, क्रिटिकली डैम्प्ड। ओके, so it also it allows the most rapid approach of the response to y equal to kp without oscillation। मतलब अल्टीमेट वैल्यू क्या है यहाँ पर, y equal to kp मिलने वाली है t टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, क्लियर है। तो ये अचीव करने में देखिए हमें किसी भी ऑसिलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, विदाउट ऑसिलेशन अल्टीमेट वैल्यू को अचीव कर लेगा हमारा जो सिस्टम है वो। ना अब नेक्स्ट देखिए सेकंड केस, पहला हमने डिस्कस किया स्टेप इनपुट के, स्टेप रेस्पॉन्स के लिए। ओके, स्टेप रेस्पॉन्स में पहला केस अभी तक हमने ओनली डिस्कस किया है फॉर जीटा इक्वल टू 1। अब स्टेप इनपुट में ही हम डिस्कस करेंगे फॉर जीटा इज ग्रेटर देन 1। केस 2 हमारा ये हो गया स्टेप रेस्पॉन्स फॉर जीटा इज ग्रेटर देन 1। देखिए जब जीटा ग्रेटर देन 1 होगा तो उस केस में जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और डिफरेंट होंगे। ये मैं किस बेसिस पे बोल रहा हूं, बिकॉज हमारे पास में रूट है एस इक्वल टू माइनस जीटा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ जीटा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2। ओके, अपॉन टाउ होगा ओनली, क्लियर है, अपॉन टाउ होगा नॉट 2। सो ये रूट हमें मिल रहे थे। जब जीटा ग्रेटर देन 1 होगा मतलब ये वैल्यू हमें पॉजिटिव मिलेगी, प्लस माइनस के लिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिलेगी, मतलब रूट्स आर रियल एंड रूट्स आर डिफरेंट। रेस्पॉन्स इज ओवरडैम्प्ड, इस टाइप के सिस्टम को हम ओवरडैम्प्ड सिस्टम बोलते हैं, मतलब कि ये सिस्टम भी नॉन ऑसिलेटरी रहेगा लाइक क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम की तरह। ओवरडैम्प्ड सिस्टम भी नॉन ऑसिलेटरी सिस्टम होता है। यहां तक क्लियर है ना। तो अभी हम इसके लिए भी इक्वेशन देखते हैं। ओके, लास्ट इस वाले कर्व में मैंने एक चीज बताना भूल गया था। देखिए हमने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए देखा जब जीटा इक्वल टू, सॉरी सेकंड ऑर्डर सिस्टम के लिए जब जीटा इक्वल टू यहां पर जीटा इक्वल टू 1 है तो उस केस में हमने क्या क्या एनालाइज किया कि सिस्टम नॉन ऑसिलेटरी रहेगा, सिस्टम यहां पर नॉन ऑसिलेटरी रहेगा, क्लियर है। नॉन ऑसिलेटरी के अलावा हम बोल सकते हैं कि जैसे जैसे ऑर्डर इंक्रीज होगा वैसे वैसे सिस्टम स्लगिश होता जाएगा, क्लियर है। तो ये बेसिक टर्म है, सिंपल था जीटा इक्वल टू 1 के लिए। नाउ जीटा इज ग्रेटर देन 1 के लिए हम यहाँ पर चीजें डिस्कस कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं रेस्पॉन्स डायरेक्टली लिख सकता हूँ, ड्राइव नहीं करने वाला मैं, बिकॉज कि हमें यहाँ पर याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। रेस्पॉन्स ऑफ सिस्टम फॉर ए यूनिट स्टेप इनपुट इज, देखिए yt इक्वल टू kp इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस जीटा इंटू टाउ into t upon tau into cos of hyperbolic zeta square minus 1 into t by tau plus zeta upon square root of zeta square minus 1 into sin hyperbolic of square root of zeta square minus 1 into t by tau। ये इक्वेशन हमें मिलती है, आप इसको डिराइव कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो, लेकिन गेट पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने डिराइव नहीं किया, डायरेक्टली रिजल्ट लिख दिया। इस रिजल्ट को याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, नो नीड टू लर्न, क्लियर है। ये इतना इंपॉर्टेंट केस नहीं, जीटा इज ग्रेटर देन 1। नाउ अब देखिए यहां पर आगे हम बोल सकते हैं यहां पर इस सिस्टम के लिए कि जीटा की वैल्यू जैसे जैसे जीटा ग्रेटर देन केस की बात कर रहे हैं तो जीटा ग्रेटर देन, अगर जीटा की वैल्यू हम इंक्रीज करते हैं, इफ जीटा इंक्रीज इज द वैल्यू ऑफ जीटा इंक्रीजेस द रेस्पॉन्स बिकम मोर स्लगिश, क्लियर है। ये टर्म आपको याद रखना है कि जो अगर जीटा हम इंक्रीज करते हैं तो उस केस में द response becomes more sluggish। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए भी यहां पर हम ग्राफ ड्रॉ करें इसके लिए, तो कुछ इस तरीके का होगा। देखिए जीटा इज ग्रेटर देन 1 की हम बात कर रहे हैं, ओवरडैम्प्ड सिस्टम है, ओवरडैम्प्ड सिस्टम हमारे पास में, तो ओवरडैम्प्ड सिस्टम के लिए भी देखिए नॉन ऑसिलेटरी रेस्पॉन्स रहेगा, नॉन ऑसिलेटरी। तो सिमिलरली जो हमने क्रिटिकली डैम्प्ड की तरह कर्व देखा था उसी तरीके का कर्व हमें मिलेगा, ये केपी अल्टीमेट वैल्यू ऑफ द रेस्पॉन्स है। लेकिन एक चीज जो जीटा की बेस पे हमने देखा कि जैसे जैसे जीटा की वैल्यू इंक्रीज करेंगे रेस्पॉन्स स्लगिश होते जाएगा, तो रेस्पॉन्स यहाँ पर स्लगिश होने का मतलब उसको अल्टीमेट वैल्यू ऑफ द रेस्पॉन्स अचीव करने में ज्यादा टाइम लगने वाला है, इक्विलिब्रियम अचीव करने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर देखिए हम बोल सकते हैं
जीटा इक्वल टू 1 रहेगा तो सिस्टम सबसे ज्यादा फास्ट रहेगा। फिर हमने क्या किया, ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम हो गया, ये लाइक सेकंड ऑर्डर सिस्टम हो गया, सिस्टम का ऑर्डर इंक्रीज हो गया तो भी स्लगिश हो गया। और इन सब के लिए हम बोल रहे हैं कि जीटा इक्वल टू लाइक 1.8 है यहाँ पर। इस कर्व के लिए जीटा 1.5 में बता रहा हूं, ये जो नीचे वाला है इसके लिए जीटा इक्वल टू 1.8 हो गया। जस्ट एग्जांपल बता रहा हूं, नेक्स्ट इसके कोई कर्व आएगा तो उसके लिए जीटा इक्वल टू आप 2 लिख लीजिए। तो इस तरीके से जैसे जैसे जीटा इंक्रीज होगा वैसे वैसे रेस्पॉन्स स्लगिश होते जाएगा। तो इस पर बेस हम बोल सकते हैं ऑल द रेस्पॉन्स इज नॉन ऑसिलेटरी। ओवरडैम्प्ड सिस्टम के लिए हमारा जो सिस्टम है वो नॉन ऑसिलेटरी रहता है। यहां तक क्लियर है ये चीज। फॉर जीटा इज ग्रेटर देन 1 तो नॉन ऑसिलेटरी रहेगा, रेस्पॉन्स बिकम मोर स्लगिश इफ जीटा इज इंक्रीज करेंगे तो मोर स्लगिश होगा सिस्टम। ये चीज हमने देखी। देन थर्ड चीज ओके, और इसको हम ओवरडैम्प्ड बोलते हैं, ये चीज ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। मतलब आप इंपॉर्टेंट चीज याद कर सकते हो कि जीटा डिक्रीज हो रहा है मतलब स्पीड ऑफ रेस्पॉन्स स्लगिश का मतलब आप स्पीड से ले सकते हो सिस्टम की कि कितने टाइम में वो अपने अल्टीमेट वैल्यू ऑफ द रेस्पॉन्स को अचीव करेगा। तो स्पीड ऑफ रेस्पॉन्स इंक्रीजेस इफ जीटा इज इंक्रीजेस, स्पीड ऑफ रेस्पॉन्स डिक्रीजेस, स्पीड ऑफ रेस्पॉन्स डिक्रीजेस। सो इस केस में स्पीड ऑफ रेस्पॉन्स डिक्रीज करेगा। इस तरीके से आप इंपॉर्टेंट चीजों को याद रख सकते हो। अगर स्पीड की बात करें तो सबसे जो स्पीड मतलब रहेगी, हाई स्पीड रहेगी वो रहेगा फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। देन उसके बाद में क्रिटिकली सिस्टम, देन उसके बाद ओवरडैम्प्ड सिस्टम। जैसे जैसे जीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है सिस्टम स्लगिश होता रहता है, मतलब कि उसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज होती रहती है। क्लियर है यहां तक। अब देखिए स्टेप रेस्पॉन्स के लिए थर्ड केस हम यहां पर डिस्कस करेंगे फॉर जीटा इज लेस देन 1। ये काफी इंपॉर्टेंट केस है यहां पर, जीटा इज लेस देन 1 वाला। स्टेप रेस्पॉन्स फॉर जीटा इज लेस देन 1, इस सिस्टम को हम बोलते हैं अंडर डैम्प्ड सिस्टम। इसके लिए देखिए अगेन मैं लिखता हूं एस इक्वल टू माइनस जीटा प्लस माइनस जीटा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टाउ। तो ये हमारे रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। यहां पर जब जीटा लेस देन 1 होगा तो ये वैल्यू जो है नेगेटिव आएगी इसके रूट में, मतलब कि इमेजिनरी रूट हमें मिलने वाले हैं। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि रूट्स आर कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी। रेस्पॉन्स इज ऑसिलेटरी, हमें पता है कि जीटा लेस देन 1 जब होता है तो हमारा सिस्टम जो है उसका जो रेस्पॉन्स है वो ऑसिलेटरी रहेगा, मतलब कि इस तरीके से हमारा रेस्पॉन्स रहेगा सिस्टम का ऑसिलेटरी टाइप का। सो इसके लिए देखिए हम सेम चीज यूनिट स्टेप के लिए, हम यूनिट स्टेप के लिए रेस्पॉन्स लिख रहे हैं। डायरेक्टली मैं यहां पर लिख देता हूं यूनिट स्टेप इनपुट अगर हम यूज करते हैं तो उस केस में हमें रेस्पॉन्स मिलेगा सिस्टम का। रेस्पॉन्स हमें मिलने वाला उस केस में yt इक्वल टू kp इंटू 1 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू ई पावर माइनस जीटा टी बाई टाउ पी या टाउ इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस phi, where phi is the phase shift, omega is the frequency. So ये जो इक्वेशन है इसको याद रखना है अभी। ये बिकॉज इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बताया कि जीटा लेस देन 1 का जो केस है वो सबसे इंपॉर्टेंट केस है। सो पेयर ऑफ द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स इन द लेफ्ट हाफ प्लान एंड रूट एट द ओरिजिन, मतलब जो रूट हमें मिलेंगे वो यहाँ पर इमेजिनरी रूट मिलने वाले हैं इस केस में। So pair of the complex conjugate roots in the left half plan and a root at the origin. Now अब देखिए इसमें ये जो मैंने लिखा है इक्वेशन yt के लिए, इसमें ओमेगा जो है वो होता है ओमेगा इक्वल टू 1 माइनस जीटा स्क्वायर अपॉन टाउ, इसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। देन सेकंड टर्म फाई इक्वल टू होगा यहाँ पर tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर अपॉन जीटा, और इसको हम बोलते हैं फेस शिफ्ट, इसको हम बोलते हैं फेस शिफ्ट। तो यहां से देखिए मैं लिख सकता हूं कि देखिए कुछ अगर हम बात करें स्टेप रेस्पॉन्स के लिए फॉर जीटा इज लेस देन 1, मतलब कि अंडर डैम की हम बात कर रहे हैं। क्लियर है, हम अंडर डैम सिस्टम की बात कर रहे हैं। अंडर डैम सिस्टम रहेगा, ऑसिलेटरी भी रहेगा रेस्पॉन्स, ऑसिलेटरी हमारे पास में रहेगा रेस्पॉन्स। ओके तो इस यहां पर अगर मैं लिखूं कि अल्टीमेट वैल्यू ऑफ द रेस्पॉन्स कुछ यहां पर है केपी, तो yt का अगर टाइम के साथ मैं रिलेशन यहां पर ड्रॉ करूं तो इस टाइप से कुछ ऑसिलेटरी नेचर मुझे मिलेगा। अल्टीमेटली t टेंड्स टू इंफिनिटी पे ये मेरा अल्टीमेट वैल्यू ऑफ द रेस्पॉन्स को अचीव कर लेगा। सो फॉर जीटा इज लेस देन 1 हमने लिखा द रेस्पॉन्स कर्व आर ऑसिलेटरी, अंडर डैम्प्ड सिस्टम ये होगा। ओके सो द रेस्पॉन्स ऑफ ए सेकंड ऑर्डर सिस्टम फॉर जीटा इज लेस देन 1 इज सेड टू बी अंडर डैम्प्ड।
ये टाइम हमने यहां पर अभी तक डिस्कस कर लिया। तो अब देखिए जीटा इज लेस देन 1 का मीनिंग क्या हुआ? जीटा इज लेस देन 1 का मीनिंग हुआ कि जीटा 0 से ग्रेटर देन है और 1 से लेस देन है। यही मतलब हुआ यहां पर इसका जीटा इज लेस देन 1। नाउ अभी देखिए फिजिकल सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें कि इस टाइम की फिजिकल सिग्निफिकेंस का क्या मतलब है, जो हम बात कर रहे हैं यहां पर जीटा लेस देन 1। अंडर डैम्प्ड रेस्पॉन्स के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं यहां पर अंडर डैम्प्ड रेस्पॉन्स हम डिस्कस कर रहे हैं। सो अंडर डैम्प्ड रेस्पॉन्स जहां पर जीटा लेस देन 1 होता है उस केस में देखिए इसका मीनिंग बेसिकली है कि लाइक कोई भी हमारे पास में एक सिस्टम है, फाइनली वो अल्टीमेट वैल्यू को अचीव करने से पहले उसका जो नेचर रहेगा, ओके, उसका जो नेचर रहेगा वो ऑसिलेटरी टाइप का नेचर रहेगा। यही मतलब यहां पर अंडर डैम्प्ड का मतलब है। इसका अगर मैं एग्जांपल आपको दूं तो इसका एग्जांपल मैनोमीटर ट्यूब आप ले सकते हो। मैनोमीटर ट्यूब आप ले सकते हो जहां पर जो ट्यूब रहती है उसके जो दो लिम्ब अलग अलग जो लिम्ब रहते हैं क्लियर, उनमें देखिए आपने कोई फ्लूइड डाला तो वो ऑसिलेशन मतलब कि स्टेडी स्टेट कंडीशन अचीव करने से पहले, इक्विलिब्रियम अचीव करने से पहले उनमें जो डिस्टर्बेंस होता है उनमें क्लियर है वो डिस्टर्बेंस जो रहता है वो ऑसिलेटरी टाइप का डिस्टर्बेंस रहता है। अब यहां पर एक और चीज, in underdamped system as the value of zeta is increased, the oscillation decrease and therefore the response take less time to reach the final steady state. So यहां पर मैं लिख देता हूं नेक्स्ट पेज में, इस सिस्टम के लिए अगर जीटा की वैल्यू हम डिक्रीज करें, जीटा की वैल्यू अगर हम डिक्रीज करें तो ऑसिलेशन जो है जीटा की वैल्यू, अब डिक्रीज का मतलब देखिए यहां पर कि कंडीशन हमारे पास में कि जीटा 0 से ग्रेटर देन होगा और 1 से लेस देन होगा, उसी कंडीशन में हम देख रहे हैं जीटा इज लेस, जीटा अगर जीटा डिक्रीज होता है मतलब 1 से 0 की तरफ अगर जाता है तो जो ऑसिलेशन है वो मेरा इंक्रीज होगा। क्लियर है? जो ऑसिलेशन है मेरा वो इंक्रीज होगा, बिकॉज हमें पता है जीटा इज लेस देन अगर जीटा इज लेस देन अगर 0 होता है। देखिए हमने अभी देखा, हमने जीटा इज लेस देन 1 वाली कंडीशन ही डिस्कस कर रहे हैं ये अंडर डैम्प्ड सिस्टम। एक कंडीशन थी जीटा इक्वल टू 1, एक कंडीशन जीटा इज लेस देन 1 और एक कंडीशन जीटा इज ग्रेटर देन 1। तो यहां पर हमारे पास में कंडीशन है कि जीटा 0 से ग्रेटर देन होना चाहिए लेकिन 1 से कम होना चाहिए। सो 0 से हम बोल रहे हैं यहां पर कि जब लेस डिक्रीज का मतलब है 1 से 0 की तरफ जाए तो उस केस में जो ऑसिलेशन है वो मेरा इंक्रीज हो जाता है, ऑसिलेशन इंक्रीज हो जाता है और उसको हम बोलते हैं कि जो सिस्टम हमारा है सिस्टम बिकम्स मोर अनस्टेबल। ये इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर, मोर अनस्टेबल, सिस्टम मोर अनस्टेबल हो जाता है। ओके, सेकंड कंडीशन देखिए, एक जीटा इंक्रीजिंग, जीटा अगर इंक्रीज होता है 0 से 1 की तरफ अगर इंक्रीज होता है तो हम बोलेंगे कि जो ऑसिलेशन है वो डिक्रीज होता है और जो सिस्टम हमारा है वो सिस्टम बिकम स्टेबल, सिस्टम बिकम, ओके नेक्स्ट लास्ट पे, सिस्टम बिकम स्टेबल। इस केस में हमारा जो सिस्टम है वो स्टेबल होगा। अगर हम यहां पर देखें कर्व की फॉर्म में तो यहां पर अल्टीमेट वैल्यू ऑफ द रेस्पॉन्स मैंने कुछ ड्रॉ किया है, केपी वाई टी टी। तो यहां पर अभी देखिए मैंने कोई एक कर्व ड्रॉ कर दिया इस तरीके से, क्लियर है? उसके बाद में ये कोई कर्व है। अब यहां पर देखिए जीटा जब इंक्रीज होता है, जीटा जब इंक्रीज होता है 1 की तरफ आता है तो देखिए ऑसिलेशन डिक्रीज होगा। पहली चीज तो ये है, जीटा अगर इंक्रीज होता है तो ऑसिलेशन डिक्रीज होगा। तो आप देखिए कि ऑसिलेशन डिक्रीज हो जाएगा तो जल्दी से वो वैल्यू अपने अल्टीमेट वैल्यू को वो अचीव करेगा इस तरीके से। मतलब यहां पर देखिए इसके लिए मैं डिफाइन करूंगा जीटा इक्वल टू 0.2 है, इसके लिए मैं लिख रहा हूं जीटा इक्वल टू 0.5 है, इसके लिए मैं लिख रहा हूं जीटा इक्वल टू 0.8 है। मतलब जीटा की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होगी 1 की तरफ आएगी तो सिस्टम का ऑसिलेशन डिक्रीज हो जाएगा और सिस्टम स्टेबल होगा। जीटा की वैल्यू जब 0 के पास में रहेगी तो उस केस में सिस्टम हमारा अनस्टेबल रहेगा और उसमें ऑसिलेशन जो है वो ज्यादा रहेगा। ये चीज यहां तक क्लियर है अभी तक? ओके, नाउ इसके बाद देखिए आगे नोट में और लिख रहा हूं, यहां पर नेक्स्ट पेज में मैंने लिखा है। ओके, हाँ, लास्ट जो कंडीशन यहां पर अभी देखिए सेकंड ऑर्डर सिस्टम हम डिस्कस कर रहे थे। तो जीटा इक्वल टू 0 के लिए हमने क्या क्या देखा, ए सेकंड ऑर्डर सिस्टम विद डैम्पिंग फैक्टर ऑफ 0। ओके, ये स्पेशल केस में लिख रहा हूं अभी 0 का। अभी तक हमने ओनली 3 ही केस डिस्कस किए थे। सबसे पहले हमने जीटा इज ग्रेटर देन 1 देखा, फिर उसके बाद में हमने देखा
जीटा इज इक्वल टू 1, उसके बाद में हमने लास्ट केस देखा जीटा इज लेस देन 1, ये हुआ ओवरडैम्प्ड, ये हुआ क्रिटिकली डैम्प्ड और ये हुआ अंडरडैम्प्ड। अगर जीटा इक्वल टू 0 तो उसका क्या मीनिंग है वो भी मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। सेकंड ऑर्डर सिस्टम अगर उसका जीटा इक्वल टू 0 है तो इसका मीनिंग हुआ, देखिए इसका मीनिंग ये हुआ कि कोई एक कर्व है वो फिक्स ऑसिलेशन, उसका जो ऑसिलेशन है वो फिक्स रहेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ भी चेंज नहीं होगा, इसके साथ वो मूव करता रहेगा। मतलब अगर ये ए है तो ये भी ए ही रहेगा, क्लियर है, ये मैग्नीट्यूड बिल्कुल ड्रॉप नहीं होगा यहाँ पर। इस तरीके का कर्व मेरा बनेगा वाई टी वर्सेस टी में विल ऑसिलेट कंटिन्यूअसली विद अ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, कंटिन्यूअसली ऑसिलेट करता रहेगा, क्लियर है, विद कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड इक्वल टू गेन ऑफ द सिस्टम। और जो ये एम्पलीट्यूड होगा वो किसके इक्वल होगा, केपी, गेन के इक्वल होगा, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड इक्वल टू गेन, प्रोसेस गेन के इक्वल होगा। ओके, तो ये एक स्पेशल केस है, इस पर बेस गेट में क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है 1 मार्क्स का क्वेश्चन। तो आप इस तरीके से कर सकते हो कि अगर जीटा इक्वल टू 0 है देन सिस्टम जो होगा, सिस्टम विल ऑसिलेट कंटिन्यूअसली ऑसिलेशन रहेगा, कंटिन्यूअसली ऑसिलेट विद ए कांस्टेंट, विद अ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, विद अ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड इक्वल टू गेन ऑफ द सिस्टम, ये चीज क्लियर है यहां तक। ओके गाइस, तो ये था कंप्लीट मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट, मतलब सेकंड ऑर्डर सिस्टम के लिए सिर्फ स्टेप रेस्पॉन्स पर हमने तीनों केस डिस्कस किए हैं। नाउ नेक्स्ट देखिए, जो हमने लास्ट केस डिस्कस किया था, इंपॉर्टेंट केस, जीटा इज लेस देन 1, जिसके लिए क्रिटिकली डैम्प्ड कंडीशन था, ये स्पेशल केस था, इसलिए मैंने वहां पर इंपॉर्टेंट लिखा था, बिकॉज इस पर बेस हम आगे और भी डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, ओवरशूट, डीके रेशो, इस टाइप की टर्म्स, तो वो हम नेक्स्ट लेसन में कंटिन्यू करेंगे। देखिए अंडरडैम्प्ड सिस्टम के लिए हमें yt फंक्शन की वैल्यू मिली थी, yt इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू ई पावर माइनस जीटा इंटू टी बाई टाउ इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। यहाँ पर ओमेगा है वो क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी है और जो फाइव है वो फेज शिफ्ट है, क्लियर है। तो ओमेगा इक्वल टू था यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर अपॉन टाउ एंड फेज शिफ्ट फाइव है, वो फेज शिफ्ट फाइव होगा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर अपॉन जीटा। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पर याद रखनी है। कंटिन्यू करेंगे हम इस अंडरडैम्प्ड वाले सिस्टम को नेक्स्ट लेसन में। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो। इफ एनी क्वेश्चन एंड क्वेरी देन प्लीज कमेंट इन कमेंट सेक्शन। गाइस आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो इस कोर्स को। यहाँ पर कंप्लीट कोर्स ये रहेगा प्रोसेस डायनेमिक एंड कंट्रोल का, जिसमें मैं ईच एंड एवरी टॉपिक प्रोसेस डायनेमिक एंड कंट्रोल का जो गेट में है वो मैं डिस्कस करूंगा, और जितने भी गेट पीरियड के क्वेश्चन है वो सब क्वेश्चन तो मैं इंक्लूड करूंगा इस कोर्स में। उसके साथ में ही मैं काफी अलग क्वेश्चन जो मेरे पास अच्छे क्वेश्चन है वो भी मैं यहाँ पर इंक्लूड करूंगा। ओके गाइस,